नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो राजस्थान के कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। अजय माकन कह रहे हैं ये अनुशासनहीनता है। क्या ये अनुशासनहीनता है या आला कमान को आईना दिखाया गया है? क्या ये विद्रोह है, बगावत है या आला कमान के सामने एक सच्चाई रखी गई है? क्या ये कांग्रेस में राजनीतिक प्रक्रियाओं का लोकतंत्रीकरण है? क्या ये आला कमान कल्चर से दूर होने की एक अच्छी पहल है? ये कुछ बड़े सवाल उठते हैं और 3 बड़े सबक हैं जिससे आला कमान सबक ले सकता है, अशोक गहलोत सबक ले सकते हैं और साथ ही साथ सचिन पायलट सबक ले सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इसमें सचिन पायलट का हुआ है और सचिन पायलट के लिए तो एक गालिब का शेर है कि आशिकी सब्र तलब तमन्ना बेकरार, आशिकी सब्र तलब तमन्ना बेकरार, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। यानी जो आशिकी है और राजनीति है वो एक जैसी होती है। इसमें सब्र की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है, जो मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना के आगे बेअसर हुई और सचिन पायलट को उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। सचिन पायलट को चाहिए कि कुछ राजनीति के गुर सीखे। उन्हें चाहिए कि वो अप्रेंटिसशिप के लिए अशोक गहलोत के यहाँ अप्लाई कर दे कि साहब राजनीति के कुछ गुर सिखा दीजिए। पहली गलती उन्होंने मानेसर जाकर की थी, दूसरी गलती अब हुई है और तीसरी गलती करेंगे अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत ख्याल है, सचिन पायलट के साथ 5 विधायक हो, चाहे 10 विधायक हो, चाहे 15 विधायक हो, लेकिन सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के लिए एक एसेट है और कांग्रेस को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका अब लगभग खत्म हो गई है और कांग्रेस को चाहिए कि सचिन पायलट का इस्तेमाल केंद्र की राजनीति में करें। दिल्ली में इलीट क्लास के हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, युवा चेहरा है, जिम जाते हैं, युवाओं में बड़ा क्रेज है, महिलाओं में बड़ा क्रेज है, तो ऐसे शख्स का इस्तेमाल दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में किया जा सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा करने के लिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा करने के लिए। क्या कुल मिलाकर सचिन पायलट इससे सबक लेंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। जहां तक अशोक गहलोत की बात है तो अशोक गहलोत के लिए कहा जा सकता है, गालिब का एक शेर है, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो देखा, कल हाथ में तलवार भी नहीं थी और कांग्रेस आला कमान से भिड़ गए अपने 90-92 विधायकों के साथ और आला कमान को एक झटके में चित कर दिया। अशोक गहलोत की जो राजनीति का तरीका है, इसका फायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। अशोक गहलोत जिस ढंग की राजनीति करते हैं, जिस ढंग से राजनीति 24 घंटे ओढ़ते बिछाते सोते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी यह है कि कांग्रेस राजनीति करना भूल गई है, राजनीति करने से परहेज करने लगी है। राहुल गांधी मोटे तौर पर विचारधारा की बात करते हैं। विचारधारा से पार्टी चल सकती है, गठबंधन नहीं चल सकता। विचारधारा से पार्टी चल सकती है, गठबंधन के साथ साथ आपके वोट बैंक का विस्तार नहीं हो सकता। और अशोक गहलोत इस तरह की राजनीति करके देश में एक माहौल तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मोदी की राजनीति का एक जवाब अशोक गहलोत की राजनीति से मिल सकता है, बशर्ते कांग्रेस इसको ईगो की, नाक की लड़ाई नहीं माने और ये मानकर चले कि युद्ध में जब सैनिक उतरता है तो हमेशा फौजें आगे नहीं बढ़ती, फौजें बीच में पड़ाव भी डालती हैं, फौजें स्ट्रेटेजिकली थोड़ा पीछे भी हटती हैं, अपने आप को रीगैदर करती हैं, दुश्मन की शक्ति का एहसास करती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। जहां तक आला कमान की बात है तो आला कमान को यह समझना चाहिए कि आला कमान का एक भौकाल होता है, एक हनक होती है, एक अपने आप में खौफ भी होता है और साथ ही साथ साथ अपना एक इकबाल होता है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने बता दिया कि अगर आपके पास वोट दिलाने की क्षमता नहीं है, अगर आपके पास जीत दिलाने की क्षमता नहीं है, जैसा कि मोदी और अमित शाह के पास है, तो आला कमान को लोग ठेंगे पे भी नहीं रखेंगे। ये बात कांग्रेस के विधायकों ने साफ कर दी है। तो ऐसे में आला कमान को भी समझना है कि कैसे स्थानीय छत्रपों को काबू में भी रखना है और उन अनुशासन में भी रखना है और उनकी बात भी माननी है, उनका मनुहार भी करना है। इसके साथ साथ कांग्रेस में हमने देखा है कि एक तरह से विरासत सौंपने की परंपरा नहीं है। बीजेपी में घोषित अघोषित रूप से 75 साल की एक एज है। जैसे ही बीजेपी का नेता 75 साल का होता है, उसको समझ में आ जाता है कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का वक्त आ गया,
अब मोदी शाह कभी भी निकाल कर बाहर कर देंगे, राज्यपाल बना देंगे, गवर्नर बना देंगे या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है। अब राजस्थान में होना ये चाहिए था कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार जीत कर आई थी, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसी समय तय हो जाना चाहिए था और साफ साफ घोषणा हो जानी चाहिए थी कि अगले 3-3.5 साल तक सचिन पायलट अशोक गहलोत की अगुवाई में इंटर्नशिप करेंगे, सरकार चलाने का गुर सीखेंगे, राजनीति करने का गुर सीखेंगे और 3.5-4 साल बाद अशोक गहलोत तख्तो-ताज सचिन पायलट के सर पर रख देंगे और खुद वो केंद्र की राजनीति करने लगेंगे। ये फॉर्मूला निकल सकता था, पंजाब में ये फॉर्मूला निकल सकता था, कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम सिद्धू बनाम सुनील जाखड़ बनाम चन्नी, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। और अब अजय माकन कह रहे हैं अनुशासनहीनता की, फिर कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, आला कमान तय करेगा। क्या आला कमान को इतनी सी भनक नहीं हुई कि अशोक गहलोत जो पिछले 2 महीने से साफ साफ संकेत दे रहे थे कि वो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, जब शांति धारीवाल के यहाँ विधायकों ने जुटना शुरू हुआ था, तब क्या आला कमान को भनक नहीं हुई कि क्या गुल खिलने वाला है? आपका फीडबैक कमजोर है, आपका ग्राउंड रिपोर्टिंग कमजोर है, आपको नब्ज पकड़ में नहीं आती और आप राजनीति भी नहीं करना चाहते, खुलकर राजनीति भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे में कैसे चलेगा? कैसे मुकाबला करेंगे? कैसे विपक्ष को एक करेंगे? आखिर विपक्ष में भी नीतीश कुमार जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, उनके साथ अशोक गहलोत ही सामने बना सकते हैं। और अब तो अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन हमारे सामने हैं। देखना है इसका रास्ता क्या निकलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।